रेडी लुक, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, क्योंकि अमृतसर का सफ़र शुरू होने वाला था। बैग पैक था, घर पीछे छूट रहा था और दिल ट्रैवल मोड में आ चुका था। ऑटो में बैठे रात की काली सड़कें और मन ऑलरेडी अमृतसर पहुंच चुका था। बस स्टॉप पर थोड़ा सा वेट, थोड़ी सेल्फीज, क्योंकि हर जर्नी की यादें यहीं से बनती हैं। फाइनली बस आ गई थी, छोटा सा कैबिन पर कंफर्टफुल। अब सफ़र ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। सुबह की रोशनी के साथ अमृतसर पास आ रहा था और ये हम दोनों बस पहुंचने का इंतज़ार करते हुए। वेलकम टू अमृतसर, एक शहर जहां सुकून भी, कहानियां भी और स्वाद भी। ऑटो लिया, होटल ढूंढे और थोड़ी सी थकान के बाद फाइनली चेक इन किया। थोड़ा सा फ्रेश हुए और निकल पड़े अमृतसर को महसूस करने, गोल्डन टेम्पल की तरफ। ये गलियाँ, ये आवाज़ें, ये रश, सब कुछ अमृतसर को ज़िंदा बना देता है। भीड़ बहुत थी, पर जैसे ही गोल्डन टेम्पल सामने आया, सब शोर कहीं पीछे रह गया। बहुत भीड़ थी, पर सुकून भी कुछ कम नहीं था। और निकल पड़े मार्केट की तरफ। मार्केट में रंग ही रंग थे, फुलकारी साड़ियाँ, पंजाबी सूट। पंजाब की कल्चर यहीं जीती है। और फिर हम आए भाई कुलवंत सिंह कुलचियाँ वाला पे, अमृतसर के फेमस कुलचे। यहाँ पे हमने पनीर और आलू के कुलचे खाए, साथ में टिक्की भी खाई और टेस्ट बहुत ही वर्थ इट था। मज़ा ही आ गया। यहाँ का क्राउड भी अलग ही वाइब देता है, थोड़ा सा चाउस पर अपना सा लगता है। लस्सी भी ट्राई की, बट ऑनेस्टली कुछ खास नहीं थी। और फिर आए हम जलियांवाला बाग। जी हाँ, ये वही जलियांवाला बाग है जिसकी कहानियाँ हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे। इसका नाम सुनते ही दिल थोड़ा सा भारी हो जाता है। यहाँ हर कदम हिस्ट्री की याद दिलाता है। आज जलियांवाला बाग शांत है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को यहाँ लोगों का खून बहा था। हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन बिना वार्निंग के ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने यहाँ गोलियां चलवा दी। लोग भागे, चीखे और कई इस कुएं में कूद गए। बहुत से मासूम लोग शहीद हो गए और दीवारों पर ये गोलियों के निशान आज भी उस दिन की सच्चाई बयां करते हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी हिम्मत, दर्द और आज़ादी की कीमत याद दिलाता है। यहाँ से निकलते वक्त सिर्फ एक फीलिंग थी, रिस्पेक्ट। हमने रिक्शा लिया और निकले मंदिर की तरफ। और फिर ये था दुर्गियाना माता मंदिर। गोल्डन टेम्पल के बाद हम यहाँ आए। ये था इसका एंट्रेंस, काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे गुरुद्वारे से भीड़ थोड़ी सी कम थी। ये अलग अलग धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, वैराग्य द्वार, ऐश्वर्या द्वार, इन सबको पार करते हुए हमने मंदिर में एंट्री ली। और
फिर हमने अपने जूते चप्पल वगैरह उतारे और सबसे पहले हमने हाथ धोया, फिर मंदिर के लिए प्रसाद खरीदा। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही सिमिलर है गोल्डन टेम्पल के, ठीक है, देखने में ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। तो एक बार को तो मुझे लगा बट कि ये सेम मतलब क्यों है, क्या है, ये मुझे भी इसकी स्टोरी नहीं पता। तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये भी सेम, इसके चारों तरफ पानी था, ये मंदिर बीच में था और बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। हमने दर्शन किए, कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, थोड़ी देर मंदिर में बैठे और बहुत ही शांति यहाँ थी, सुकून था। फिर दर्शन करने के बाद हमने कुछ खाया जो कि बहुत ही बकवास हो रहा था और फिर हम वापस आए गोल्डन टेम्पल की तरफ, क्योंकि हमें रात में भी गोल्डन टेम्पल को देखना था। इवनिंग में मुझे यहाँ ज़्यादा क्राउड लग रहा था एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग के। यहाँ पे सब लोग हेरिटेज मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं। और शाम को यहाँ पे पतंगे भी उड़ रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे 26 जनवरी था। फिर हमने की थोड़ी सी पेट पूजा, और जो कि हम देहरादून से हैं तो मोमो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, बट ये कुछ खास नहीं थे। लेकिन ये जो बड़े बड़े ग्लासों में यहाँ पे पंजाबी लस्सी रखी थी ये बहुत टेस्टी थी। और शाम की रोशनी में मार्केट में एक अलग ही रौनक थी और ये गुरुद्वारा भी बहुत ही सुंदर लग रहा था शाम को लाइट जलने के बाद। फिर हम गए अंदर और इसको तो देख के ही नज़रें नहीं हट रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे हमेशा सर ढककर ही जाना चाहिए, तो मैंने भी अपना सर ढका हुआ था और हमने यहाँ पे मत्था टेका। फिर थोड़ा सा हम लोग बैठे, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। रात में गोल्डन टेम्पल को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लाइट रिफ्लेक्शन, बस देखते ही रह जाओ। और रात में मार्केट अलग ही जगमगा रहा था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। दिन भर घूमने के बाद वापस होटल की ओर। थकान भी थी और सुकून भी। अमृतसर का पहला दिन यहीं ख़त्म होता है। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।